ये क्या, बाहर तो चील मंडरा रही हैं। मैंने अभी अपने दोनों बच्चों को भेजा है, कहीं चील की नजर मेरे बच्चों पर ना पड़ जाए। अगर चीलों ने मेरे बच्चों को देख लिया तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से कह माँ चिड़िया घर के बाहर आती है। वह जंगल में लगातार उड़ान लगाती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बच्चे दोनों चीलों की गिरफ्त में थे। दोनों चील उन बच्चों को बोरे में भर रहे थे। बोरे में बच्चों को भरने के बाद दोनों चील बोरे को लेकर अपने पहाड़ी इलाकों में निकल जा रहे थे। लगातार उड़ते हुए दोनों चील अपने पहाड़ी इलाके की ओर जाते हैं। माँ चिड़िया जंगल में उड़ान लगा रहे थे। अचानक जोरों शोरों की बारिश शुरू हो जाती है। माँ चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी थी और अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हो रही थी। दूर से प्यारी चिड़िया उड़ती हुई माँ चिड़िया के पास आती है। तो मुझे मालूम है तुम परेशान क्यों हो। तुम्हारे दोनों बच्चों को मैंने दोनों चील को ले जाते हुए देखा। बारिश शुरू हो गई है, दोनों चील अपनी जगह तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने दोनों चील को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा है। तुम मेरे साथ चलो, हमारे पास मौका है। दोनों चीलों ने तुम्हारे बच्चों को बोरी में भर कर रखा है। दोनों बहुत चीख चिल्ला रहे हैं। मैं भोजन की तलाश में गई थी, मैंने आवाजें सुनी है। तुम मेरे साथ चलो। माँ चिड़िया प्यारी के साथ उसके पीछे पीछे जंगल में उड़ान लगाती है। कुछ समय बाद ही दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दोनों चील थके हुए से आराम कर रहे थे। बोरा भी बगल में रखा था। सावधानी से प्यारी चिड़िया और माँ चिड़िया ने उस बोरे को पकड़ लिया और जोरों शोरों की उड़ान लगाई। कुछ समय बाद जब दोनों चील की नींद खुली। अबे भगले चील, बोरी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं? मैंने कहा था मुझे आराम करने दे, तू नजर रख, पर तू भी सो गया। अबे भानु चील, ये कैसी बातें कर रहा है? थका हुआ तो मैं भी था, मैं भी नींद में था, सो गया। तुझे नजर रखनी चाहिए थी। कितनी मेहनत से पकड़ा था उन बच्चों को, दोनों के दोनों गए। दोनों चील बहुत परेशान हुए। दोनों को शिकार नसीब नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ माँ चिड़िया, प्यारी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे घर पर थे। प्यारी बहन, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे दोनों बच्चे मेरे पास सही सलामत है, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे टूनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे बच्चे क्या मेरे बच्चे नहीं? क्या तुम्हारे बच्चों से सिर्फ तुम्हें प्यार है, मुझे नहीं? तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और मेरे लिए बहुत खास भी। दोनों चिड़िया कुछ समय तक तो आपस में बातें करती रही। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। जंगल की एक चिड़िया का रोने का आवाज आ रहा था। लगभग सभी पक्षी जंगल में सो रहे थे, पर जंगल की बुलबुल चिड़िया का रोना सुनकर टूनी चिड़िया, प्यारी चिड़िया उसके घर के पास आती है। बुलबुल चिड़िया अभी भी रो रही थी। बुलबुल बहन, क्या बात है? इतनी रात के इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या बात है, बताओ हमें। प्यारी बहन, मैं क्या बताऊं? आज सुबह मैंने जंगल में चीलों को उड़ते हुए देखा था। मैं अपने काम से अभी घर लौटी हूँ और मैं देख रही हूँ घर पर मेरी बेटी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हालत में होगी। बुलबुल बहन, चिंता मत करो। आज टूनी के बच्चों को चीलों ने पकड़ लिया था। बोरे में भरकर उसे अपने साथ ले जा रहे थे। उस वक्त ही चील जंगल में मंडरा रहे थे। उसके बाद से तो हमने चीलों को जंगल में नहीं देखा। तुम्हारी बेटी सही सलामत होगी, किसी जगह पर खेल रही होगी। चिंता मत करो, हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे। हाँ बुलबुल बहन, प्यारी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज तो मेरे बच्चों की जान प्यारी नहीं उठ जाई थी। चील तो दोबारा जंगल में आए भी नहीं थे। पक्का से तुम्हारी बच्ची इधर उधर कहीं खेल रही होगी। प्यारी चिड़िया और टूनी के समझाने पर बुलबुल चिड़िया को थोड़ी राहत मिलती है। तीनों पक्षी साथ में मिलकर जंगल में सभी जगह बुलबुल चिड़िया के बच्चे की तलाश करते हैं। काफी समय तक तलाश लगाने के बावजूद भी बच्चा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। बुलबुल अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। तीनों वापस उसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर बुलबुल चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब तो प्यारी चिड़िया और उसकी दोस्त टूनी को भी लग रहा था कि बुलबुल के बच्चे को चील ने पकड़ लिया है। बुलबुल चिड़िया रो रही थी और दोनों दोस्त उसे सांत्वना दे रहे थे कि तभी दूर से उड़ता हुआ बुलबुल का पति दिखाई देता है, जिसके साथ ही बुलबुल का बेटा भी था।
क्या बात है बुलबुल, तुम रो क्यों रही हो? और इतनी रात गए तुम्हारी सहेलियाँ, कोई बात है क्या? सभी पक्षी यहाँ पर इकट्ठे क्यों हैं? बंटी जी, ये सब छोड़िए, क्या हमारा बच्चा आपके साथ ही था? आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपको पता भी है मैं अपने बच्चे के लिए कितनी परेशान हो गई थी, कब से इंतजार कर रही थी, रो रही थी। कहाँ चले गए थे आप बाबू को लेकर? बुलबुल, बाबू घर में बोर हो रहा था, बहुत परेशान भी हो रहा था। उसने मुझसे बाहर घूमने की इच्छा जताई। आज मैं जल्दी घर भी लौट आया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं बाबू को घुमा लूं। बस उसे नदी किनारे घुमाने गया था। वह तो छोटा है, दूर जंगल जा भी नहीं सकता, इसलिए पास की नदी में और आसपास के बगीचे में घुमा लाया। बंटी की बातों को सुनने के बाद बुलबुल राहत की सांस लेती है। बंटी और बुलबुल का बेटा बिल्कुल सही सलामत था। टूनी और प्यारी वहाँ से चली जाती हैं। बुलबुल सारी बात अपने पति से कहती है। बुलबुल का पति भी उसे सांत्वना देता है। जंगल में रात का वक्त था। रात गुजर जाती है और सुबह का वक्त हो जाता है। सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग गए थे। आज टूनी अपने पति से मिलने जा रही थी, अपनी माँ के घर अपने दोनों बच्चों के साथ। लगातार उड़ान के बाद टूनी अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल पहुँच जाती है। टूनी, तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम तो जानती हो ना, माँ को तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं। फिर से तुम्हारे बीच और माँ के बीच लड़ाई झगड़े होंगे और तुम वापस चली जाओगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। टिंकू जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बच्चों का भी दिल करता है कि वह आपके साथ रहे। मेरा भी दिल करता है कि हम सभी बिल्कुल रहे। क्या माँ जी की वजह से हमेशा तुम मुझसे दूर रहोगे, बच्चों से दूर रहोगे? टूनी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बखेड़ा था, जो कोई और नहीं, उसकी सासू माँ ही थी। उसकी सासू माँ टूनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अपने बेटे के साथ रहने भी नहीं देती थी, जिसकी वजह से टूनी को अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके वाले जंगल में रहना पड़ता था। पर इस बार टूनी अपने दोनों बच्चों के साथ टिंकू के घर पर आ पहुंची थी और वह वापस घर नहीं जाना चाहती थी। बस टिंकू जी, बहुत हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स के बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अपने बच्चों को भी समझा लूंगी। ऐसे में तो बच्चों को समझा पाना भी मुश्किल है। टूनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खैर छोड़ो, माँ को मैं समझा लूंगा। तुम बच्चों के साथ घर के अंदर आ जाओ। आ जाओ बच्चों, घर के अंदर आ जाओ। टूनी, चलो बच्चों, घर के अंदर चलते हैं। हाँ मम्मी, हम आ रहे हैं। घर जाना मुझे भी अच्छा लगता है। अंदर आओ, अंदर सेफ है। ये घर के अंदर। बच्चों को और टूनी को देखकर मुंह बनाती है। ये क्या टूनी फिर से चली आई? जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती है। टूनी, जब तुझे पता है कि तेरा इस घर में रहना मुझे पसंद नहीं, तो जब देखो तब मुंह उठाकर चली क्यों आती है यहाँ? माँ जी, इस बार मैं अकेली नहीं आई, अपने बच्चों के साथ आई हूँ और हमेशा के लिए यही रहने वाली हूँ। इस बार अगर आपने कोई उल्टी पुल्टी हरकत करने की कोशिश भी की, तब मैं पुलिस कंप्लेन करने में जरा भी नहीं हिचकूंगी। इस तरह से कह टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पति टिंकू चिड़िया के कमरे में जाती है और आराम से रहती है। पर माँ चिड़िया का रवैया नहीं बदलता। दिन गुजरते जाते हैं। माँ चिड़िया बच्चों को हमेशा परेशान करती। उन्हें घर के बाहर खेलता हुआ देखती तो उन्हें डांट लगा देती। अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती तो उन्हें डांट लगा देती। हर वक्त बस बच्चों के पीछे पड़ जाती। एक रोज तो बूढ़ी चिड़िया ने डंडे से बच्चों की पिटाई कर दी। उस रोज टूनी ने ये नजारा अपनी आंखों से देखा। टूनी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह माँ चिड़िया के पास आ जाती। बस बहुत हुआ, आपका यह रवैया मेरी समझ के परे है। आप कभी नहीं सुधरने वाली। इस बार तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, सारे रिश्ते खत्म करके जाऊंगी। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाऊंगी, पर अपने हक का लेकर ही जाऊंगी। टूनी बहुत गुस्से में थी। टूनी चिड़िया पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाती है और अपनी माँ के खिलाफ कंप्लेन करती है। पर टूनी चिड़िया नहीं चाहती थी कि पुलिस उनकी माँ को गिरफ्तार करे। मैं नहीं चाहती कि ऐसी उम्र में उन्हें अपनी जिंदगी पुलिस के हवालात में गुजारनी पड़े। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उन्हें वार्निंग दे दे, जिससे डर कर वह मेरे बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करना बंद कर दे।
मैं आप सभी से पंख जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, प्लीज मेरा ये कहा मान ले। टूनी चिड़िया के कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर टूनी चिड़िया के साथ उसके जंगल आते हैं। माँ चिड़िया को धमकी देते हैं। गुस्से में माँ चिड़िया को समझाते हैं, जिसके बाद से माँ चिड़िया भी डर जाती है। अब वह बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करने से पहले पुलिस की धमकी याद कर लेती। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। बूढ़ी चिड़िया अब कुछ नहीं कर सकती थी। टूनी चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ वहीं पर ही रहती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया की मुलाकात प्यारी से होती है। प्यारी, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। अब मुझे अपने पति से दूर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से जैसा कहा था उन्होंने वैसा ही किया और अब तो मेरी सास डर की वजह से मेरे बच्चों को तंग भी नहीं करती और यहाँ तक कि मुझे भी तंग नहीं करती। बस जैसे तैसे शांति से हमें जीने देती है और मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी। टूनी ने अपनी समस्या कुछ दिन पहले ही, जब टूनी का इस जंगल में आना हुआ, उससे पहले ही प्यारी को बताया था। प्यारी ने समस्या का समाधान किया था और अब टूनी की जिंदगी संवर गई थी। वह अपने पति और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहती थी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।